मान्यवर काशीराम साहब का 88वां 88 जन्मदिन मनाया गया। ये जन्मदिन हमारे महानायकों के जन्मदिन उनकी याद में और उनके रास्ते पे चलने के लिए हम लोग एक संकल्प लेते हैं। उनके जन्मदिन मनाते समय हमें ये प्रेरणा मिलती है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल के हम अपनी और अपने समाज की हजारों साल से जो गुलामी की जिंदगी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में खवासपुर गांव में हुआ था। उन्होंने डीआरडीओ में नौकरी करी साइंटिस्ट के पद पर, और वहां उन्हें तमाम परिस्थितियों ने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस वंचित समाज की जो दशा है वो आज भी पशु और निरीह जानवरों से भी बदतर है। उन्होंने बाबा साहब के दर्शन का, उनकी पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन किया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने संकल्प लिया मैं कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी के जन्म मरण में भागीदार नहीं बनूंगा, और पूरी जिंदगी अपने महानायकों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस शोषित वंचित समाज को उनके अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करूंगा। बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हो गया। पूरा जीवन बाबा साहब इस वंचित समाज के लिए, अस्पृश्य समाज के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए लड़ते रहे। और यही नहीं, उनकी विजय भारतीय संविधान के रूप में परिलक्षित हुई। भारतीय संविधान को लिखकर इस देश में एक समता मूलक समाज की स्थापना का ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने तैयार कर दिया। लेकिन इस देश के मनुवादी लोगों ने खतरे की घंटी समझकर इसके विरोध में अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया, और 1956 से लेके 1975 तक पूरा प्रयास किया कि बाबा साहब का नाम मिटा देने के लिए और उनको हर जगह उनके कारवां को, उनके संगठनों को खरीद कर, डरा धमकाकर और इस ताकत को, बढ़ती हुई ताकत को रोक दिया।
मानवर काशीराम साहब के सामने बड़ी विषम परिस्थिति थी। उन्होंने संकल्प लिया और निकल पड़े, बिना संसाधनों के, बिना पैसे के, अभावग्रस्त होते हुए भी उन्होंने जो संकल्प लिया उसको पूरा करने के लिए पैदल और साइकिल से ही निकल पड़े। पूरा देश घूमा। 1978 में उन्होंने एक कर्मचारियों का संगठन बनाया। सामाजिक परिवर्तन मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 बनाया। इस समाज को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए DS4 बनाया और जल्दी ही 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी उनके जीते जी इस देश में बहुजनों का एक आंदोलन बन गया, बहुजनों की प्रेरणा बन गया, बहुजनों की ताकत बन गई। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4 बार सरकार भी बनी। ये मान्यवर काशीराम साहब का करिश्मा। उन्होंने बाबा साहब के द्वारा छोड़े गए उस ब्लूप्रिंट को, उस दर्शन को हकीकत रूप में जमीन पे उतार दिया बहुत कम समय में। उनके परिनिर्वाण के बाद यह कारवां बढ़ता रहा। भारत की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन गई। 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट घटने के बाद आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन बड़े निराशाजनक स्थिति में पूरे देश में मनाया गया। अगर ऐसी कोई आत्मा या परमात्मा या ऐसी कोई चीज होती तो निश्चित है कि वो काशीराम साहब की आत्मा कभी खुश नहीं होती ये स्थिति देख के। जिन लोगों में, जिस कौम में उन्होंने जान पैदा करी, उसी कौम ने उन्हें इस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया। साथियों, ये स्थिति उनके समक्ष भी आई है। बहुत बार हार जीत लगी रही, लेकिन मूवमेंट बढ़ता रहा, बहुजन आंदोलन बढ़ता रहा। आज भी वही स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है, लेकिन बहुजन मूवमेंट की हार नहीं हुई। ये बहुजन मूवमेंट कभी रुकेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। ये मूवमेंट अपनी सफलता पे जरूर पहुंचेगा। ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक अंबेडकरवाद इस धरती पे जिंदा है, मान्यवर काशीराम साहब का यह मिशन कभी मिटेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, कभी डरेगा नहीं। लगातार ये बढ़ता रहेगा। अगर ये हार हुई है
तो इस हार को जीत में बदलने का सूत्र भी बहुजन मूवमेंट के पास है, और वो जल्दी ही इस समाज में मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में, सच्चे अभिनंदन के रूप में इस बार बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी होगी। ये मूवमेंट बढ़ता रहेगा।